कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में 6 जून को आप्रवासन छापों के खिलाफ शुरू हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और आवर्जन और सीमा शुल्क प्रवर्तन यानी अधिकारियों से टकराव किया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने 101 फ्रीवे समेत कई सड़कें बंद कर दी गई। दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आगजनी की और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कुछ अवैध मैक्सिकन प्रवासी इन जाली हुई गाड़ियों के आसपास मैक्सिको के झंडे लहराते नजर आए। इसी बीच भारत में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने कई अमेरिकी ट्रोल्स की पूर्व में की भारत विरोधी और नस्ल भेदी टिप्पणियां उजागर की हैं। इनमें उन्होंने एक पोल करवाया था जिसमें पूछा गया था कि क्या वे वैध भारतीयों के बजाय अवैध मैक्सिकनों को पसंद करेंगे, और बहुमत ने अवैध मैक्सिकनों के पक्ष में वोट किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया में बढ़ते तनाव के बीच 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया। ये दशकों में पहली बार है कि संघीय सरकार ने बिना राज्य की सहमति के इतना बड़ा कदम उठाया हो। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने इसका कड़ा विरोध करते हुए संघीय सरकार से आदेश वापस न लेने पर इसके खिलाफ मुकदमा दायर करने की बात कही है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने चेतावनी दी कि हिंसा जारी रही तो 500 एक्टिव ड्यूटी मरीन्स भी तैनात किए जा सकते हैं। एलए की मेयर कैरन बैस और न्यूसोम ने फेडरल तैनाती तुरंत खत्म करने की मांग की। लॉस एंजलिस को पहले ही अवैध प्रवासियों की सैंक्चुअरी सिटी घोषित किया जा चुका है। अब यह ट्रंप प्रशासन की सख्त आप्रवासन नीति के निशाने पर है। मई 2025 में हुए छापों के बाद से एंटी आईसीई प्रदर्शन शुरू हुए। आरोप है कि स्थानीय प्रशासन फेडरल अधिकारियों को सहयोग नहीं देता, जिससे टकराव और बढ़ गया है। शहर की लगभग 1/3 आबादी प्रवासियों की है, जो स्थिति को और अधिक संवेदनशील बना रही है। इजरायल ने ग्रेटा थनबर्ग और अन्य कार्यकर्ताओं को लेकर गाजा से आ रही सहायता नाव को अंतर्राष्ट्रीय जल में ही रोक दिया है। नाव को इजरायल के तट की ओर मोड़ दिया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से हिरासत में ले लिया गया। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को जल्द ही उनके देश भेज दिया जाएगा। अमेरिका में 12 देशों के नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह आदेश सोमवार रात से प्रभावी हुआ। ट्रंप ने इस देश को विदेशी आतंकवादियों से सुरक्षा देने वाला कदम बताया है। फैसले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मेघालय में 17 दिन से लापता सोनम रघुवंशी ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की मास्टरमाइंड निकली। पुलिस के मुताबिक सोनम ने हनीमून के दौरान सुपारी देकर राजा की हत्या करवाई थी। उसने यूपी के गाजीपुर में आत्मसमर्पण किया, जबकि 3 शूटर गिरफ्तार किए गए। डीजीपी के खुलासे से सनसनी फैल गई है। उधर सोनम के पिता ने दावा किया कि मेघालय पुलिस झूठ बोल रही है और उनकी बेटी निर्दोष है। वे सीबीआई जांच की मांग करेंगे। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी रात 1 बजे पैदल गाजीपुर के एक ढाबे काशी चाय जायका पहुंची। उसने ढाबा मालिक साहिल यादव से फोन लेकर अपने भाई को कॉल किया और रोने लगी। शक होने पर साहिल ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहले ही अलर्ट थी और मौके पर पहुंचकर सोनम को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सोनम को वन स्टॉप सेंटर में रखा है, जबकि 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और भी एंगल सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा भी साजिश में शामिल था। वह सोनम से 5 साल छोटा है और उसकी दुकान में काम करता था। रिपोर्ट के अनुसार सोनम की राजा के साथ शादी के बाद दोनों ने मिलकर राजा की हत्या की योजना बनाई थी। हनीमून के बहाने राजा को मेघालय ले जाया गया, जहाँ शूटरों ने उसे मार डाला। कांग्रेस नेत्री और सुप्रीम कोर्ट वकील आरिफा खानम के विवादित बकरीद पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल जारी है। हिंदू भावनाओं को आहत करने के आरोप में अरेस्ट आरिफा खानम पिछले कई दिनों से एक्स पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। खानम ने बकरीद पर एक मुस्लिम बच्चे और गाय की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसे बाद में हटा दिया गया। यूजर्स उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक में हिंदू कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की हत्या की जांच अब एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। 1 मई 2025 को मंगलुरु में बजरंग दल कार्यकर्ता शेट्टी की अब्दुल सफवान गैंग ने बेरहमी से हत्या की थी। अब तक 11 आरोपी हिरासत में लिए जा चुके हैं। मामले में साजिश, फिरौती और संगठित गिरोह की भूमिका सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पुलिस ने पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले सुलेमान को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है और पावटा साहिब में सब्जी की रेहड़ी लगाता था। उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र पोस्ट की थी। साथ ही हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का उपयोग कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। 27 मई 2025 को शिकायतों के आधार पर पुलिस ने सुलेमान
इंसान के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। मुंबई की लोकल ट्रेन में अत्यधिक भीड़ के कारण एक दुखद हादसा हुआ है, जिसमें चलती ट्रेन से गिरने के कारण कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार ट्रेन शिवाजी महाराज टर्मिनस से कसारा जा रही थी। घायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस व रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फ्रेंच ओपन के अब तक के सबसे लंबे फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने इटली के यानिक सिनर को हराकर खिताब अपने नाम किया। सिनर ने शुरुआती 2 सेट जीती, लेकिन अल्कारेज ने शानदार वापसी करते हुए अगले 3 सेट जीतकर यह शानदार जीत हासिल की।